बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टाइम विद मोहम्मद इमरान। प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगा जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। खूबसूरत चमकदार बाल और शाइनी नेल्स, रोशन आँखें और वाइट और ख़ूबसूरत दानों और दागों से पाक स्किन बनाएं। इसको बनाने के लिए इसका तरीका डिफरेंट है। आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। प्यारे व्यूअर्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास 1 पाव स्ट्रॉबेरी है। इसे अच्छी तरह से वॉश करके इसे इस तरह से काट लेना है और इसे बनाने के कुछ सीक्रेट्स हैं, तो वो पॉइंट आपने मिस नहीं करने, वो मैं वीडियो में आगे चलकर बताता हूँ। प्यारे व्यूअर्स, अब इस तरह से सब स्ट्रॉबेरी काट लेनी है। अब इसे 1 घंटे फ्रीज़र में रख देंगे। प्यारे व्यूअर्स, अगर आप चाहें तो इसे 3 माह तक स्टोर भी कर सकते हैं। प्यारे व्यूअर्स, 1 घंटा फ्रीज़र में रखने के बाद ये स्ट्रॉबेरी थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट वाले भी ये ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। प्यारे व्यूअर्स, यहाँ आपने एक जग लेना है, इसमें स्ट्रॉबेरी डालनी है। प्यारे व्यूअर्स, आप मेरी वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है, इसके कोई चार्जेस नहीं होते। अब हमें लेनी है फ्रेश क्रीम, 3 टीस्पून इसमें डाल देंगे। हाफ लीटर दूध, इस रेसिपी के लिए दूध गाढ़ा होना चाहिए। अब इसमें डाल देंगे 3 टीस्पून चीनी। यहाँ आप चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जूसर को ऑन कर लेते हैं। प्यारे व्यूअर्स, अगर आप भी चाहते हैं खूबसूरत चमकदार बाल और शानदार शाइनी नेल्स, रोशन आँखें, तो आपने 1 गिलास डेली पीना है। प्यारे व्यूअर्स, अब हमारा मज़ेदार सा स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बनकर तैयार है। प्यारे व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह और भी मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ बनाता रहूं और आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आपसे गुजारिश है कि दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह।